ने दिया है वो भगवान को ही समर्पित करना चाहिए। और जो मनुष्य भगवान को समर्पित करते हैं वही श्रेष्ठतम भक्तों में उनकी मान्यता आती है। हमारे यहां होता है, पहले क्या होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमारे यहां काम भी मोक्ष का रास्ता है। ध्यान से सुनना, काम बुरा नहीं है। स्त्री पुरुष के संग रहना, पति पत्नी के संग रहना, स्त्री पुरुष माने पति पत्नी के संग रहना गलत नहीं है। ये भी मोक्ष का रास्ता है, ये भी मुक्ति का रास्ता है। लेकिन काम भी धर्मयुक्त हो तब। हमारे यहां 4 पुरुषार्थों में सबसे पहले जो आता है वो आता है धर्म। क्या आता है? बाकी के 2 आते हैं, अर्थ काम, और अंत में आती है मोक्ष। ध्यान से सुन लीजिए, ये भी बहुत कॉन्सेप्ट गजब का है। जो लोग कहते हैं ना हम ग्रस्त में हम कैसे ये सब कर सकते हैं, यू कैन, तो मुक्त हो सकते हो, लेकिन उनका सदुपयोग करोगे तब। पहला क्या आया? धर्म। तो धर्म जब आया तो आप ये समझ लीजिए, धर्मो रक्षति रक्षितः। आपको एनी हाउ धर्म की रक्षा करनी है, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने स्वभाव से, अपने धन से, अपने काम से। आपकी हर क्रिया धर्म की सुरक्षा के लिए हो, धर्म की असुरक्षा के लिए ना हो। यह आपकी पहली शर्त है। तो धर्म की रक्षा होगी किससे? बोले अर्थ। जो आप अर्थ कमाते हो उसमें से कुछ हिस्सा धर्म के लिए जाना ही चाहिए, रक्षा के लिए। जो लोग पूर्णतः अपने कमाई को खा जाते हैं और धर्म में कुछ नहीं करते हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं, वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो मोह रहित नहीं हो पाते। और जब मोह हो जाता है तो वही धन उन्हें जबरदस्ती यहां धरती पे खींच के लाता है। काम, हम स्त्री का संग करें, हम पुरुष का संग करें एक कामना के साथ। क्या? मेरे घर में पुत्र कैसा हो? बोले ध्रुव और प्रहलाद जैसा। पुत्री कैसी हो? बोले मीरा और महारानी लक्ष्मीबाई जैसी। जो धर्म की रक्षा करे। हम लोग जो हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं ये काम नहीं है, यह अधर्म युक्त काम है। जो शादी से पहले हम लोग इधर उधर आंटते फिर रहे हैं, यह धर्म नहीं है, ये काम है, सिर्फ अकेला काम है। और ये अकेला काम विनाश करेगा। लेकिन शादी के बाद इस भाव से स्त्री का संग करना, पुरुष का संग करना कि मेरे घर में एक पुत्र ऐसा हो, पुत्री ऐसी हो जो भगवत प्रेम करने वाली, मुझे कल्याण करने वाली हो, तो जो ऐसे काम का साथ करेंगे वो धर्मयुक्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, 3 चीज का सदुपयोग, 2 चीज का सदुपयोग, धन का और काम का। इन 2 का अगर आपने सदुपयोग किया, सदुपयोग करोगे तो तीसरी चीज आपको मिलेगी जो अंतिम है, मोक्ष। सहज मोक्ष मिल जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात है चाणक्य ने कही, 3 चीजों में धन स्पेंड जो व्यक्ति नहीं करता वो धीरे धीरे दरिद्र नारायण का शिकार हो जाता है। दरिद्र नारायण उसे अपने कब्जे में कर लेते हैं। अब वो 3 बताऊं कि रहने दूं? आपने देखा वो लोग पैसे भी कमा रहे हैं, बच नहीं रहा, टेंशन भी बढ़ रही, परेशानी भी बढ़ रही, और कमा भी रहे, ऐसा भी नहीं है। पर रीजन क्या है? वो शास्त्र विहित जो हम कार्य कर रहे हैं, शास्त्र रहित जो काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग नरक की तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ में टेंशन, परेशानियां और धन का संग्रह न होना भी है। इन 3 जगह पर जो धन स्पेंड नहीं करता है, चाणक्य के अनुसार वह मनुष्य धीरे धीरे दरिद्री हो जाता है। बोले महाराज वो 3 जगह कौन सी हैं? जरा सुन लें। पहली, कोई सामने दीन मिल जाए, रोगी मिल जाए, दुखिया मिल जाए, परेशान मिल जाए, और तुम संपन्न हो, उसके बाद भी उसके रोग में तुम सहायक न बनो, उसकी सहायता न करो, उसकी सेवा न करो। तुम संपन्न हो फिर भी,
अरे भाई उसको 1000 10,000 की बीमारी होगी, तुम उसे 100 200 तो दे ही सकते हो, इस लायक तो हो ही। लेकिन ये पक्का होना चाहिए कि वो बीमार है, ये पक्का होना चाहिए वो दुखिया है, ये मालूम होना चाहिए। जो व्यक्ति दीन दुखी को धन स्पेंड नहीं करता, वो धीरे धीरे करके दरिद्र नारायण का शिकार हो जाता है। दूसरा, जो व्यक्ति धर्म की सेवा नहीं करता, परोपकार नहीं करता, वो धीरे धीरे धर्म जो दरिद्र नारायण का शिकार हो जाता है। धर्म की सेवा, अब धर्म की सेवा क्या है? जैसे यहां पे मंदिर में 56 भोग लग रहे हैं और आप भगवान ने सामर्थ्यवान बनाए, आप 2 भोग भी नहीं लगा पाए और वहां जाके दोस्तों की पार्टी बुला लें। और होता ही है, हम लोग अपने घर में पार्टियां करते हैं, वहां 10 20 20 50 50 डॉलर का पार्टी कर देते हैं और ठाकुर जी को 200 400 500 भी स्पेंड नहीं करते हैं। तो ये हो गया धन का दुरुपयोग। तो इस धन के दुरुपयोग से क्या होगा? लक्ष्मी रुष्ट होगी और लक्ष्मी रुष्ट होकर क्या करेगी? चली जाएगी। फिर कौन आएगा? लक्ष्मी जाएगी तो दरिद्र नारायण आकर हमें अपना शिकार बना लेंगे। तो परोपकार, परोपकार माने किसी की भी सहायता, पुरुषार्थ करना चाहिए और धन का धर्म में सदुपयोग, धर्म के लिए उस धन का प्रयोग करना चाहिए। कहीं भी कोई बड़े बड़े आयोजन हो रहे हों, उनमें अपना जाके सामर्थ्य के अनुसार उसमें हिस्सा लेना चाहिए। दूसरा, तीसरा, जो अपने वृद्ध माता पिता और गुरु की सेवा नहीं करते उस धन से, वो भी, अब कितने माँ बाप ऐसे हैं कि घर में बच्चे खूब भगवान ने संपन्न बना रखे हैं, लेकिन कितने माँ बाप जो हैं वो वृद्धाश्रमों में पड़े हैं कि नहीं? जवाब दीजिए। अब उनके घर में लक्ष्मी किस मुंह से जाएगी? जवाब दीजिए। जो माँ बाप को ही अपने ऊपर बोझ समझ ले। अरे भाई, तेरी माँ ने 9 महीने तुझे पेट में रखा, तब तो बोझ नहीं समझा उसने। वहां पे गोद लिया था, जहां पे उसको छोड़ दिया, वहीं से गोद में लिया। हाँ, ये कहानी मैंने सुनी हुई है कि एक अनाथ बच्चे को माँ बाप ने गोद लिया था और उसी अनाथ आश्रम में अंत में अपने माँ बाप को छोड़ाया। वो छोड़ने गया तो मैंने जैसे बात, अरे इतनी टाइम कहाँ है कि पूरी कहानी सुनाऊं? आज आइयो, आज ही पूरी कथा तुम ही कर लो। फिर एक तो 3 दिन से आई नहीं, आज आइयो, आज कथा माइक पकड़ लिया। अरे नहीं, तुम आई सुनूंगा कि इनको सुनाऊंगा बाद में? अच्छा माता ही कथा के बाद सुनाना मुझे खूब 5 घंटा। आज कथा कर लेना, लाइव चल रहा है, लोग लड़ेंगे मुझसे कि वहां जाके किया क्या तुमने। अच्छा मैं तो कुछ जाओ नेक तो मैं कितने सीखा? जो लोग अपने ही माँ बाप को अपने ऊपर बोझ समझ लें, क्या वो धनवान बनने के लायक हैं, अधिकारी हैं? क्या भगवान उन पे प्रसन्न होंगे? होने भी नहीं चाहिए। अगर भगवान प्रसन्न होंगे तो मैं लड़ूंगा सबसे पहले उनके लिए। उस मां को कैसे कोई छोड़ सकता है जिस मां ने अपने पेट में तुम्हें 9 महीने रखा? ना, हम रूखी खा लेंगे, हम चटनी से खा लेंगे, चटनी भी नहीं मिलेगी तो सूखी खा लेंगे, रोटी नहीं मिला तो नमक का पानी पी के रह जाएंगे, पर मां बाप को दुख नहीं दे सकते। चलो गुरुजी का तो यह है कि गुरुजी साल में 1 बार आएंगे, नहीं भी पूछेंगे तो, हालांकि भगवान तो रूठ ही जाएगा। कितने लोग, कितने चेला ऐसे हैं जो गुरुजी को कहते गुरुजी क्या, हम क्या सेवा, कोई नहीं पूछता। और यहां के चेला तो और भी अच्छे हैं, यहां के तो चेला झांकते तक नहीं है। जब संडे के दिन आ जाएंगे हम, मैं जो यहां आए मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, यू आर द ग्रेट। हम रह भी रहे हैं, चेला के घर में रह रहे हैं और इतनी सेवा कर रहे हैं दोनों पति पत्नी मिलके। हम ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग एकदम बंबूर के पेड़ पे ही चढ़े बैठे हैं, कुछ आम के वृक्ष पे भी हैं जिनके कारण अच्छा चल रहा है, तो सेवा कर रही है, ऐसा नहीं। पर गुरु जी को छोड़ो, माँ बाप को पकड़ो पहले। गुरु जी को छोड़ो मतलब वो मत समझ लेना कुछ और। गुरु जी की बात हम बाद में कर लेंगे, शॉर्ट में कर लेंगे, लेकिन शास्त्र में अगर संसार के जन्मदाता हमारे माँ बाप हैं तो अध्यात्म के जन्मदाता हमारे गुरु हैं। तो गुरु का भी वही स्थान है जो माँ बाप का स्थान है। पर हम यह बात करेंगे माता पिता की। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज युवाओं को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, आज युवाओं को बुरी लगेगी कि बोलो महाराज तुम नहीं समझते, हमारी मम्मी का स्वभाव तुम नहीं जानते, बहुत गाली देती है।
हमारे पापा को तुम नहीं मिले हो महाराज, सीधा थप्पड़ मारते थे गाल पे। कौन रह लेगा ऐसे लोगों के साथ में? रहना चाहिए। जो ऐसे मां बाप के साथ भी रहता है, देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं कि बेटा हो तो ऐसा। अरे आजकल तो स्कूल में टीचर्स वगैरह थोड़ा डांटते वांटते नहीं है, पहले तो डंडा मारते थे, डंडा। और जिसने जितनी मार खाई है ना, वो उतने ही बड़े पद पे जाके बैठा है। डर होना चाहिए, और डर के बजाय हम बुरे काम करने से बचे जाते हैं। माँ बाप का डर हो, भगवान का डर हो, गुरु का डर हो, किसी एक का डर जीवन में बहुत जरूरी है। जितने भी निडर हो गए वो सारे रिश्तों का कत्ल कर दिया उन्होंने। गाड़ी बिना ब्रेक के हो तो कैसी चलेगी? चलाओ, आज ही चला के देख लेंगे ना, हम देख लेंगे कल कथा में आओगे कि नहीं, हम समझ जाएंगे। तुम नहीं आए तो हम समझ जाएंगे कि क्या होगा। जैसे गाड़ी में ब्रेक जरूरी है, वैसे ही जीवन में संयम जरूरी है। माँ बाप का भय जरूरी है। माँ बाप का भय ही ब्रेक का काम करता है और हमें गलत रास्ते पे जाने से बचा ले।